हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। और ये आज का आपका समाकलन का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आपके इंटीग्रेशन के। सो जाकर के देख लीजिएगा, सभी लोग प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। ठीक है, और मैकेनिक्स की जस्ट उसके नीचे डली हुई है। और फिर और नीचे आएंगे तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम लोग इंटीग्रेशन जो है पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा प्रतिस्थापन जो विधि होती है उसके द्वारा हम इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि को हम लोग दोस्तों बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जो है पढ़ चुके हैं और हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, लगभग 2 से 3 लेक्चर्स मैंने आपको इसी मेथड पे दे दिए हैं। और आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, सो उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हमको जो है 13वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने पिछले लेक्चर में 12वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 12वें क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन दे दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में कराया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और उसी पर बेस्ड जो है आपको मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था, आई होप सभी लोगों ने किया भी होगा। और उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन दोस्तों ये वाला और पीछे जो आपके ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस इतना सा है कि दोस्तों जहाँ पे आपका यहाँ पे x दिया था उस x की जगह आपका अब x+1 आ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पहले होता था x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 1/3, बट अब यहाँ पे दिया है 1 प्लस x पर पावर 1/2। ठीक है, और 1 प्लस x पर पावर 1/3, तो कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि x की जगह अब आपका x+1 आ गया है। ठीक है, मेथड पूरा का पूरा सेम है जैसा कि आपका इस क्वेश्चन का था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आई होप वो मेथड आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, वही मेथड आपको यहाँ पे भी यूज कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, जैसा कि हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला उसमें लिया था। ठीक है, तो कॉमन आपको क्या ले लेना है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा dx ऊपर है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x पर पावर 1/3, और यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों, ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस x पर पावर 1/6 आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और +1 आ जाएगा। अब ये कैसे आता है तो ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। आप क्या करिए, इसकी घात से इसकी घात घटाइए तो आपको 1/6 ही मिलेगा। ठीक है, कैसे आपका ये निकल करके आता है हमने स्टडी कर लिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, और आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो घातें जब जोड़ेंगी तो आपका यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए, इतना आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है, सिंपली जो अंदर ब्रैकेट की जो ये वैल्यू बची हुई है, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची हुई है इसको आप मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, लेट कर लीजिए। तो मैं इसको मान लेता हूं दोस्तों, और वैल्यू मेरी क्या दी है, तो जो वैल्यू मेरी दी है दोस्तों वो दी है 1 प्लस x पर पावर 1/6। ठीक है, और आप लोग इसको क्या करिए, बराबर मान लीजिए t के। किसके बराबर मान लीजिए, t के बराबर मान लीजिए। ठीक है, आप 1 को भी मान सकते हैं, क्योंकि उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो ईजिली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरा मान सकते हैं, आप चाहें तो इतना मान लीजिए। ठीक है, तो हम इतना मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया t। क्या मान लिया, t। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो 1 प्लस x है उसको यहीं रखते हैं, और जो 1/6 है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा t पर पावर 6। ठीक है, अब कर दीजिए अवकलन, तो यहाँ पे लिख लेना अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने पे। तो एक का तो हो जाएगा 0, और x का dx होता है बता दिया है, इसका हो जाएगा 6t पर पावर 5, और t का dt होता है। ठीक है, इतना समझ गए? तो आपको यहाँ से dx की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 6t पर पावर 5। ठीक है, तो यहाँ dx की जगह रख दीजिए कितना, 6t पर पावर 5, ये आपकी वैल्यू निकल करके आ गई dx की। ठीक है, समझ में आ गया। और साथ में dt है तो dt हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो इसकी जगह हमने t माना है तो हम ब्रैकेट के अंदर मान लेंगे t, और पावर लगाएंगे सॉरी, इसकी जगह हमको केवल t ही रखना, पावर नहीं लगाना, क्योंकि विथ पावर माना था। ठीक है, प्लस हम 1 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब जो आपका 1 प्लस x का पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं
1 प्लस एक्स पर पावर जो हमारा 1/6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब गुणा होगा तो 1/6 ही आ जाएगा। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी, ये 1/2 होकर के यहाँ जाएगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से काटेंगे तो ऊपर क्यू बच जाएगा, 6 को हमने बाहर कर लिया तो ऊपर हो गया टी क्यू और बटे में हो जाएगा t+1 और हो जाएगा dt। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए नीचे पॉजिटिव साइन के साथ t+1 आया है, तो पहले तो इसको हमें काटना है t+1 को। अब फॉर्मूला क्या ओपन होगा, तो वो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, उसी से बिल्कुल सेम मैच करेगा ये क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए। तो आपको पहले तो एक जोड़ना है, एक घटाना है। ठीक है, तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए हमने क्या किया, t3+1 को, ठीक है, इसका भाग पहले इन दोनों में दे दिया साथ में। ठीक है, और बटे में t+1 ही रहेगा क्योंकि भाग दे रहे हैं, और माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा 1/t+1। ठीक है, और ये रहेगा आपका dt। समझ में आ गया, हमने इस पूरे को एक स्टेप मान लिया और एक में हमने 1 को ले लिया, तो इतना हो गया। बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे AQ + BQ का फॉर्मूला आपको ओपन कर देना सिंपली। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डियर t+1 यानी कि a+1 ब्रैकेट के अंदर a² + b² माइनस का ab। t × 1 करेंगे तो t ही रहेगा और बटे में आपका रहेगा t+1। ठीक है, 6 को बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा dt। हमने यहाँ पे dt शायद नहीं लिखा था, तो आप dt लिख लीजिए, माइनस का 6 और ये हो जाएगा 1/t+1। ठीक है, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इतना आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये ईजिली कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6t² dt। अब अलग अलग कर लीजिए, +6 अंदर 1 और dt हो जाएगा माइनस का 6t dt हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दिया है और अलग अलग मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/t+1 dt। ठीक है, इतना ये हो जाएगा। अब इसका सिंपली आपको इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा 6t³ 3 + 6t माइनस 6t² 2 - 6 log बेस e t+1 + c। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला ही यूज़ हुआ है। 1 का x होता है लेकिन वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t आएगा। अब जो आपने t की वैल्यू मानी थी, t की वैल्यू क्या मानी थी, 1 + x⁴ 1/6, उसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे काटेंगे तो 2, और t की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 1 + x⁴ 1/6। ठीक है, अब इसका होल पावर क्यू भी करना है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, +6 कर दीजिए और t की जो वैल्यू है वो है 1 + x⁴ 1/6। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो ये 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 1 + x⁴ 1/6 का आपको होल स्क्वायर करना। तो ये वाला ब्रैकेट यूज कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 6 log बेस e, और जो t की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, 1 + x⁴ 1/6 और +1 करना है। ठीक है, और इसको इस तरीके से क्लोज कर दीजिए, +c लगा दीजिए। तो ये जो फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम एक बार मैच कर लेते हैं, कितना आ रहा है 2 + x। ठीक है, और इसका पावर आ रहा है 1/2। तो 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे ना यहाँ से 3 से, तो ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो आप कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस आ रहा है 6 1 + x⁴ 1/6, बिल्कुल सही है, -3 1 + x⁴ 1/3 आ रहा है। तो इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ रहा है 6 log बेस e 1 + x⁴ 1/6 + 1 + c। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो मेथड सॉल्व करने का था वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सेम था, जैसा कि हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद माना था, मानने के बाद वैल्यू यहाँ पे रखी थी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे x⁴ 1/3 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने ये प्रोसेस अपनाया था, वही हमने यहाँ इस क्वेश्चन में भी अपनाया है। बाद में देखिए वही बन गया, हमने फिर +1 और -1 किया, फॉर्मूला खोला, देखिए काटा, फिर हमने फिर जो है पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो बिल्कुल सेम इसी की जैसा ही ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको स्किप करता जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और सॉल्यूशन आप खुद से किया करें, पहले वीडियो को प्ले करके पूरा वीडियो देख लें, ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन समझ लें, ठीक है, चला करके वीडियोस, और फिर वीडियो पॉज करके खुद से लगाएं, ठीक है। और जहाँ दिक्कत होती है फिर से एक बार रिप्ले करना, ठीक है। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्वेश्चन आप सेल्फ से ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम मूव करते हैं जल्दी से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, चलिए देखिए, ये है हमारा आज का 14वां क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, तो इसका हम लोगों को करना है समाकलन। क्या करना है, इसका हम लोगों को करना है दोस्तों समाकलन। तो समाकलन करने के लिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा परमीकरण, ठीक है। परमीकरण तो सभी जानते हैं, कैसे करेंगे परमीकरण। तो नीचे जो वैल्यू है 1/a-b की, वो a-b जो आपका है वो ऊपर और नीचे गुणा होगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि a+b हो जाएगा। और बटे में भी a+b ही करना है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर 1 और इंटू इसकी साइन चेंज कर देंगे बीच वाली, ठीक है। तो 2x + 3 और प्लस हो जाएगा रूट के अंदर 2x + 1, ठीक है। ये इतना कर दिया और बटे में आपको करना है, पहले तो जो वैल्यू होती है वो लिख लीजिए। तो 2x + 3 माइनस का आपका दिया है 2x + 1, ठीक है ना। इसके बाद ये होने के बाद आपको अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 2x + 3 और प्लस आपका डियर हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। और ये हो जाएगा dx, करेक्ट। कुछ भी नहीं किया, हमने परमीकरण किया है, ठीक है। ये जो वैल्यू थी वो हमारी कुछ इस तरीके से थी 1/a-b की, ठीक है। तो हमने क्या करा है a+b बटे a+b इस तरीके से कुछ कर दिया है, समझ में आ गया। चलिए अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये a-b a+b के फॉर्म का है। तो ऊपर जो वैल्यू रहेगी पहले तो हम वो नोट कर लेते हैं, 2x + 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 और नीचे आपका a² - b² बनेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि 2x + 3 माइनस का 2x + 1 होगा, बट माइनस साइन पहले से है तो माइनस का कर देंगे, ठीक है, dx, ठीक है। और देखिए बारिश हो रही है तो नॉइज़ हो सकता है आ रहा हो, तो एडजस्ट करिएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी जो है वॉल्यूम आपका जो है मेंटेन करके रखूँ, तो ये थोड़ा सा समझिएगा, करेक्ट। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ऊपर आपका दोस्तों बच जाएगा 2x + 3 और यहाँ जब हम घटाएंगे 3 में से 1 तो 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको आगे अगर परफॉर्म करूँ तो ये मेरा बचेगा 2x + 3 प्लस 2x + 1 और बटे में मेरा 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे इसका अलग अलग भाग दे देना है, क्या दे देना है, अलग अलग भाग दे देना है। तो जब मैं अलग अलग भाग दूंगा तो इसके बटे में भी मुझे 2 करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रूट 2x + 1 और बटे 2 इसका dx हो जाएगा। अब आई होप मेरे हिसाब से सभी लोग इसको कर लेंगे। 1/2 आप लोग आगे रख लेना, 2x + 3 कर लेना, रूट का मतलब 1/2 होता है, dx कर दिया, प्लस इसका 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 1 पावर 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n + 1 मतलब 1 जोड़ना है, तो 3/2 हो जाएगा, तो बटे में 3/2। लेकिन अगर x का गुणांक कुछ है तो वो भी बटे में रखते हैं, तो x का गुणांक 2 है तो बटे में 2 रखते हैं। हमारा x का गुणांक हमेशा 1 रहता है, कभी कभी तो हम 1 रखते तो हैं, लेकिन 1 रखने से फ़ायदा कुछ नहीं होता है, तो हमारा वही आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी 2 -4 -6 कुछ भी हुआ करे तो वो आप हमेशा बटे में रख दिया करें, ठीक है। इसके बाद प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 और इसका आपका 1/2 पावर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा x⁴ 3/2, क्योंकि 1 जोड़ना है, और बटे में 3/2 और x का गुणांक जो 2 है वो आपको इंटू में कर देना है, प्लस c। अब जो बाकी की कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिए, ठीक है। इसको जो बाकी कैलकुलेट करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ, करेक्ट ना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ तक पानी आ गया है ना, देखिए यहाँ तक पानी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को समझिएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने परिमीकरण किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और फिर बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर हमारा जो 15वां क्वेश्चन है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। सो चलिए दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 15वां क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, और बारिश तो देखिए रुकने को नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वेट करते करते, और फिर टाइम काफ़ी बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है वीडियो शूट कर देना चाहिए, ठीक है, वरना फिर ये बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एडजस्ट करिएगा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिया है e पर पावर m tan इनवर्स x और बटे में दिया है 1 + x² dx, ठीक है। तो इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नीचे वाला मान लीजिएगा 1 + x² = t मान लीजिए, ऐसा कुछ आप सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप मान रहे हैं उसका एक बार इमेजिन करके डिफ्रेंशिएशन जो है ज़रूर कर लें। जैसा कि मान लीजिए आप इसको t मान लेंगे, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 0 + 2x dx। तो क्या 0 + 2x dx का हम यहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं? मतलब 2x dx की वैल्यू हम कहीं रख सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो फिर ऐसी वैल्यू हम क्यों माने? करेक्ट ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स x को मान लेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप लोग यहाँ पे मान लेंगे tan इनवर्स x को t के बराबर, किसकी? t के बराबर, तो आपने यहाँ पे अवकलन पढ़ा है tan इनवर्स x का जो होता है 1/1 + x² होता है, और x का होता है dx, ठीक है, और = t का हो जाएगा आपका dt, ठीक है। देखिए बारिश की बूंदें काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन आप जल्दी से समझ जाइएगा, ठीक है। ये मैं लगभग आधे घंटे का ही वीडियो शूट करूँगा और फिर इसको एंड कर दूँगा, ठीक। तो ये आपका इतना हो गया ना, tan इनवर्स x का जो है वो हो गया 1/1 + x², एंड x का dx होता है तो वो मैंने लिख दिया, t का आपका dt होता है। अब आपको देखना है क्या हमारे पास dx/1 + x² है? तो बिल्कुल है। आप देखिए dx और बटे 1 + x² ये आपके पास है, यानी कि इसकी जगह आप लोग dt रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रख देते हैं dx बटे में 1 + x² की जगह dt रख दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे था e पर पावर था m, और फिर tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स x की जगह हमने t मान लिया, तो ये हमारा t हो जाएगा, यानी कि e पर पावर mt × dt। बस इसका समाकलन कर दीजिए। तो e पर पावर, इसको हम पूरे को x मान लेंगे, तो e पर पावर x का होता है e पर पावर x, ठीक है, और प्लस c होता है। लेकिन x का गुणांक अगर कुछ है तो वो हमेशा बटे में रखेंगे, तो इसका गुणांक m है, इसलिए मैंने बटे में रख दिया। अब जो t की वैल्यू है वो आप यहाँ से रख लेना, तो e पर पावर m, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x, और बटे में आपका m है प्लस c हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का जो है आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है क्या निकल करके आ गया? 1/m e पर पावर m tan इनवर्स x प्लस c, करेक्ट। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। चलिए अब हम मूव करते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी ओर, ठीक है। तो जो भी ये दोस्तों आपके इन्वर्स वाले फंक्शन होते हैं ना, जब भी आपको इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में इन्वर्स वाला फंक्शन दे दिया जाए तो हमेशा उसी को मानना होता है, ऐसा क्वेश्चंस में देखा गया है मैक्सिमम, ठीक है। कहीं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ओपन हो रहा होगा, कहीं कॉस का, कहीं tan का, जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स x का हो रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16वां क्वेश्चन है उसकी ओर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये आपके e पर पावर x वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर नीचे भी एक क्वेश्चन लिया है मैंने जो e पर पावर x का है वो वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं जो हमारा 16वां क्वेश्चन है उसकी, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 16वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटीग्रेशन करिएगा किसका? e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस एक्स, और बटे में है e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स का, ठीक है। इसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप नीचे वाले को मान लेते हैं, किसको? नीचे वाले को मान लेते हैं, यानी कि e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स को आप t के बराबर मान लेते हैं, तो देखिए आपको ऊपर वाली वैल्यू जो है मिल रही है। क्यों मिल रही है? देखिए e पर पावर x का तो e पर पावर x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस e पर पावर x का e पर पावर x हो जाएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन फिर x का भी तो करना है हमें अवकलन, तो उसका -1 होगा।
तो -1 हम इस तरीके से लिख देंगे और इसका dx टोटल dx बाहर आ करके, ठीक है, आपका बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए, और t का हो जाएगा dt। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। e पर पावर x का e पर पावर x, ठीक है, प्लस e पर पावर x का ये था, माइनस में था तो वो हमने माइनस में कर दिया, लेकिन फिर x का भी तो करना है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे देखिए लाइट ने प्रॉब्लम कर दी और ये जा चुकी है। चलिए, तो दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। और चलिए जल्दी से अब हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए लाइट भी जा चुकी है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से सभी चीज़ दिख रही होंगी आपको, विजुअल होंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ई पर पावर एक्स जो था वो ई पर पावर एक्स का यहाँ पे अवकलन वही होता है। फिर ई पर पावर एक्स का था तो वो भी कर दिया, लेकिन घात माइनस की थी तो वो भी साथ में ही है। फिर हमें माइनस एक्स का भी तो करना है अवकलन, तो उसका -1 होगा, ठीक है, dx बराबर dt। तो क्या ये आपको ऊपर दिख रहा है? अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स और फिर हो जाएगा dx, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट लगा है इस तरीके से, इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह अगर आप देखें तो dt आपको रखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इस पूरे की जगह। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस पूरे की जगह आप dt रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt और बटे में जो आपका ये है उसको आप t मान लेंगे, ठीक है, माना है तो रख देंगे। और 1/t का हो जाएगा log बेस ई टी और प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो log बेस ई और t की जो वैल्यू है वो है माय डियर स्टूडेंट्स ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ईजी होता है जो आपका ये प्रतिस्थापन विधि जो है आपकी, ठीक है, जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत इजी है, ठीक है, बस आपको इसको समझना है अच्छे से। तो ये सॉल्व क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आप देखते हैं 70वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आप देखिए दोस्तों 70वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 70वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यदि ई पर पावर एक्स और बटे में रूट के अंदर ई पर पावर माइनस का 2x dx दिया हो तो आपको इसका समाकलन कर देना। क्या कर देना? समाकलन कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ऊपर ई पर पावर x है, ठीक है, और नीचे भी ई पर पावर 2x दिया है। तो अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ई पर पावर x हमने मान लिया सपोज करके, तो उसका जब अवकलन करेंगे तो हमें ई पर पावर x ही मिलेगा, ये हमको पता है, क्योंकि अवकलन और समाकलन जो होता है ई पर पावर x का सेम होता है, ठीक है। तो नीचे तो ई पर पावर 2x है, फिर हम कैसे मानेंगे, तो हम केवल ई पर पावर x को जो है t के बराबर मान लेंगे। ई पर पावर x को हमने t के बराबर मान लिया, इसका अवकलन कर देंगे तो ई पर पावर x का ई पर पावर x और x का dx और बराबर dt हो जाएगा। तो जो ऊपर ई पर पावर x dx लिखा हुआ है इसकी जगह तो हम dt रख देंगे और बटे में क्या करेंगे, तो रूट है 1 माइनस, अब हमने केवल ई पर पावर x की जगह t माना था तो हम उसकी जगह t रखेंगे, लेकिन स्क्वायर भी तो है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए इसका कर दीजिए, तो ये बन गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, बट यहाँ एक्स ना होगी टी है तो टी कर देंगे प्लस सी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो टी की वैल्यू है वो रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स और टी की जो वैल्यू है वो ई पर पावर एक्स हो जाएगी और प्लस आपका सी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया साइन इनवर्स ई पर पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों साइन इनवर्स टी का, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे निकल करके आ गया। कोई दिक्कत क्या आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी लिया था, शायद सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं है। देखिए इसमें केवल डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे आपका जो साइन है वो पॉजिटिव दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्तों? आपका पॉजिटिव दे दिया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा वो आपको कर लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो इसको आप ट्राई करिएगा और अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ मानना पड़ेगा तो आप मान लेना, मैं बता देता हूँ आप क्या मान लेना। यहाँ पे आप ई पर पावर जो एक्स है उसकी जगह टी ना मान के आप मानना दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं टेन थीटा। क्या मानना आप यहाँ पे? टेन थीटा मानना। देखिए क्या बेनिफिट है हम बताते हैं आपको। अगर आप ई पर पावर एक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो दोस्तों जब आप ई पर पावर 10x मान लेंगे और अवकलन कराएंगे तो ई पर पावर एक्स का तो ई पर पावर एक्स होगा और एक्स का डी एक्स हो जाएगा। टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके दोस्तों, तो आपका कितना हो गया? आपने जो ई पर पावर एक्स दिया था आपको ना आपका,
उसको आपने टेन थीटा के बराबर मान लिया। अब आप कहेंगे सर टी क्यों नहीं माना, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसका लॉजिक क्या है क्वेश्चन का वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एक बार में डायरेक्ट समझ में नहीं आते, ठीक है। आप उसको भले ही टी मान के सॉल्व करेंगे तो फिर आपको कुछ मिस्टेक दिखेगी, कुछ स्टेप आपको ऐसे लगेगी जो सॉल्व ही ना हो रहा, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं कुछ यहाँ और मानना चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे मान लीजिए हमने टेन थीटा मान लिया और मैंने करा इसका अवकलन, तो ई पर पावर एक्स का तो हो जाएगा ई पर पावर एक्स डी एक्स, और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, बस वैल्यू रखनी है। तो ई पर पावर एक्स जो डी एक्स है उसकी जगह रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया, और जो बटे में था यानी कि रूट के अंदर हम कह सकते हैं 1 प्लस, और हमने ई पर पावर एक्स की जगह टेन थीटा माना था तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 छोड़ दिया है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका हम लोगों को करना है समाकलन, ठीक, देख लीजिए। तो अब ऊपर तो सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे आपको फॉर्मूला बन रहा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, यानी कि इसकी जगह फिर हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो फिर रूट लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, एक सेक थीटा बाहर निकल आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा सेक थीटा, कर देना है डी थीटा, तो एक घात तो यहाँ पे पहले चली गई, तो बचा केवल सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। अब सेक थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक थीटा का क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला है मैंने क्या बताया, कल प्रूफ भी करवाया था कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है लॉग बेसी सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ठीक है, ये प्रूफ करवाया था, और प्लस आपको सी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बस अब आपको करना क्या है कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो रख देनी है, या आप कह दें कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू मानी हुई है, क्योंकि ये तो थीटा के टर्म में आ गया ना, और क्वेश्चन तो आपका एक्स के टर्म में था, तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स आएगा, टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स आएगा, समझ गए। तो आपका यहाँ से हो जाएगा डियर लॉग बेस ई सेक इनवर्स, और थीटा की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स, ठीक है, ये थीटा इसका हो गया, प्लस टेन, और थीटा की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स आपको दिख रहा है क्या, चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखिए लॉग बेसी और सेक थीटा है, तो ये आपको करना क्या था, सेक करना था, थीटा की जगह टेन इनवर्स, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, ठीक है, सेक और थीटा की जगह हो गया टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स प्लस टेन, और फिर थीटा की जगह रखना है टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और प्लस सी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में क्या, नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, थोड़ा ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्किप कर, एक सेकंड, ये तो डिस्टर्ब हो गया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा ये आप क्वालिटी यहाँ पे देखिए अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसका सेटअप कर दिया है, और अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स और फिर रूट के अंदर 4x + 3 का dx आपका करना है, ठीक है, यानी कि इसका समाकलन करना है। तो आप कुछ भी ना करें, जो अंदर वैल्यू दी है इसको आप t के बराबर मान लें, यानी कि लेट कर लें 4x + 3। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा क्वेश्चन, अभी लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पता चल जाएगा, बाकी फिर स्टेप इजी बन जाएंगे। तो जब हमने ये माना तो इसका 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x का करेंगे तो dx हो जाएगा, और 3 का तो 0 हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो dx की वैल्यू है वो dt/3 मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से dt/4 मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं 4 यहाँ से काट देता हूँ, ये मेरा dx का वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ इसमें dx की जगह dt/4, और यहाँ जहाँ x है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ तो ये तो वैल्यू मिल गई, रूट के अंदर मैंने t रख दिया, लेकिन मुझे x चाहिए, तो मैं x यहाँ से निकाल लूँगा, तो कितना आएगा t-3/4, बस इतना सा लॉजिक था कि ये x की वैल्यू कहाँ से लाते, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, जो वैल्यू मानी थी उससे, तो x बराबर t-3/4, ठीक है, इतना आ गया। बस अब आप इसको ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी जो क्वेश्चन है टफ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन आपका बन गया दोस्तों t-3 और √t dt और 1/16, ठीक है। तो इसको करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको 1/2 कर देना, फिर इसका अंदर गुणा करा देना, इसका इसके साथ गुणा करा देना, ठीक है। और गुणा कराने के बाद घातें इनकी जोड़ेंगे, 1/2 ये हो जाएगा, एक ये, तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1/16, ठीक है। चलिए मैं कर ही देता हूँ, 1/16 ये हो जाएगा t पर पावर 3/2 dt माइनस का 1/16 3
टी पर पावर 1/2 dt, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 1/2 ये था, एक ये था, तो 3/2 dt ये सही है। माइनस 1 बटा कह सकते हैं 16 और माइनस का 3 टी पर पावर 1/2 बिल्कुल सही है। चलिए अब आप इसको कर लेना, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से बहुत ईजी आप बन गया है और आप इसको ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आधे घंटा का हो चुका है, ठीक है। और अब हम इसको जो है स्किप करते हैं, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, राइट दोस्तों। तो कर लेंगे क्या आप लोग इसको। चलिए तो मैं इतना छोड़ देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी था। बस लॉजिक यही था कि ये एक्स की वैल्यू कहाँ से आती। आप ये तो कर लेते, मुझे पता था, बट एक्स कहाँ से लाते ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकता था, ठीक है। तो देख लिया आपने कहाँ से आएगा। ओके, चलिए तो आज का जो वीडियो है दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज हमने जो है 6 से 7 जो क्वेश्चन है सॉल्व किए इस लेक्चर में। और जो क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इनको लगाइएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, हम आपको जो है इनका सॉल्यूशन फिर से बता देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हुआ करे तो ग्रुप में भी पूछ लिया करो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके लिए ग्रुप भी बना रखा है, चैनल भी बना रखा है, जहाँ ज्वाइन होना हो वहाँ आप हो सकते हैं, ठीक है। स्टडी सर्किल 2.0 के नाम से हमारा चैनल है और पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर इस नाम से हमारा जो है एक कह सकते हैं ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, ठीक है। तो वो भी आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग नहीं चलाते हैं क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप जो है उसी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हुआ अगर तो वीडियो के कमेंट में ही आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम बाद में देते हैं, पढ़ते भी हैं आपके कमेंट्स। तो जो दिक्कत हुआ करे उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। और अगर इंस्टेंट आप जो है कमेंट करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन भी मिल जाया करेगा, ठीक है। और फिर अगर आप थोड़ा सा टाइम के बाद कमेंट कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेट मिल सकता है, बट मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ, ठीक। तो चलिए इतना आप लोग करिए और वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिए। पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।